इस 6 महीने में खुद को गायब कर दीजिए। कोई पता ही ना लगा पाए कि आप कहाँ हैं। आप जब आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो वाकई पहले जैसा ना रहे। लेकिन मेरा हमेशा से मकसद रहता है कि मैं आपको एक आईना दिखा सकूं। वो आईना दिखाने का काम मैं आपको कर रहा हूँ। किसने क्या कहा, किसने कैसी बातें करी, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार मेरे पास यही आखिरी 6 महीने फाइट मारने के लिए, और मैं कर जाएगा। हाँ जी बच्चों, नमस्कार। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। दिस साइड सचिन उपाध्याय, योर बाबा एसएसपी और नीट फिजिक्स मेंटोर। अगले 6 महीने बच्चा, ये जो अगले 6 महीने है ना, इस 6 महीने में बाबू आपको ना पूरा संत मोड खुद का ऑन करना है। इस 6 महीने में खुद को गायब कर दीजिए। कोई पता ही ना लगा पाए कि आप कहाँ हैं। आप जब आपका जो बिहेवियर है, आपका जो व्यवहार है, वो वाकई पहले जैसा ना रहे। मतलब समझ रहे हैं, एकदम जुनून, एकदम पागलपन। कुछ ऐसी चीजें ही अपने को अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आगे के 6 महीने बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। ये वीडियो जब जा रही है तो अक्टूबर स्टार्ट हो चुका होगा। अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में दिवाली है, 6-7 दिन उसमें जाएगा। उसको आपको बहुत सुपर प्रोडक्टिविटी करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही 4 से 5, 6 और मार्च, अप्रैल में तो आपको लगातार मॉक टेस्ट देना है। यही 4, 5, 6 महीना जो है बच्चा आपका निर्धारित करेगा कि आप अपने लक्ष्य के तरफ कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, या आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाले नहीं हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि देखो, हर बार आप सोचोगे कि चीकू भैया आएंगे और हमें बहुत हमारे से रिलेटेड बात करेंगे, हम बहुत खुश हो जाएंगे। मैं वो भी कर सकता हूँ, बहुत अच्छा खासा अनुभव हो चुका है बच्चों पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन मेरा हमेशा से मकसद रहता है कि मैं आपको एक आईना दिखा सकूँ। वो आईना दिखाने का काम मैं आपको कर रहा हूँ। दिस टाइम यू हैव टू बी लाइक अ अर्जुन। इस वक्त आपको बच्चों अर्जुन की तरह बनने का प्रयास करना होगा। क्या क्वालिटी थी महाभारत में अर्जुन की? उनकी एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने कई बार लाइव क्लासेस में भी कहा है बच्चों। आज इस वीडियो के स्टार्टिंग के पॉइंट में ही मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब अर्जुन को पता चल जाता है कि श्रेष्ठ धनुर्धर की बात जो है हो रही है, लेकिन एकलव्य जो द्रोणाचार्य के साथ ना होते हुए भी सिर्फ उनकी मूर्ति की प्रतिमा बना करके और उनसे छुप छुप करके अभ्यास करते हुए वो श्रेष्ठ धनुर्धर की कक्षा में पहुंच गए थे। उन्होंने ऐसे बाण चलाया और जो कुत्ते के मुंह में है वो, उसे बाण धंसा भी नहीं, मतलब लगा भी नहीं, और चला भी गया। वो सुनने के बाद कोई और स्टूडेंट होता तो सोचता कि यार खत्म अब, मतलब कि जिस बंदे ने, मतलब जो गुरु के साथ रह भी नहीं रहा, लेकिन वो उतना अच्छी प्रैक्टिस कर लिया है कि वो इतना अच्छा कर ले रहा है। जानते हो बच्चा, लगातार 2 से 3 रात तक अर्जुन सोए ही नहीं थे। लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। पेड़ में एक जो है वो टारगेट बना करके उसको लगातार मारे जा रहे थे। और युधिष्ठिर और भीम आकर के कि भ्राता तुम, भाई अनुज तुम क्या कर रहे हो, अर्जुन चलो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, अगर मैंने गुरु के साथ रह करके उस लेवल का धनुष बाण चलाना नहीं सीखा जो एकलव्य सीख गया, तो जरूर कहीं ना कहीं मेरी प्रैक्टिस में कमी है, मेरे सीखने की कला में कहीं ना कहीं भ्राता कमी है। और अब मुझे भेद लेने दीजिए, तभी मैं जो है चैन से बैठ पाऊंगा। उस लेवल का प्रैक्टिस का डेडिकेशन बच्चा। अभ्यास तो देखो यार, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो आप, अभ्यास तो आपको बाबू करना ही पड़ेगा। तो हम वही कहना चाहते हैं संत बन करके कि दुनियादारी से अपने को कोई फर्क ना पड़े बाबू, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़े। हम इस तरीके से जो है ना चले जाएं, और एकदम 6 महीना तक अंतर ध्यान होकर के। अब अंतर ध्यान करने का मतलब है थोड़ी कि खाना पीना ही छोड़ दे, व्रत रहने लगे, भैया बोले थे, चीकू भैया बोले थे तो हम दरवाजा बंद। ऐसा नहीं महाराज, बात को पकड़िए। हम ये कहना चाहते हैं बच्चों कि आपको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, किसने क्या कहा, किसने कैसी बातें करी, वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यार मेरे पास यही आखिरी 6 महीने फाइट मारने के लिए, और मैं कर जाएगा, मैं ये करेगा। देखो, जब आप बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो ना बच्चा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी चीज पर काम करने लगता है। क्या है आपका टारगेट, आपका लक्ष्य क्या है बच्चा? है ना कुछ बड़ा लक्ष्य, डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यार। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 6 महीने है बच्चा, वो अपना संत मोड जो है ऑन कर लीजिए। क्या कर लीजिए बच्चा? अपना जो है संत मोड एक्टिवेट कर लीजिए। आपको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अगले 6 महीने बच्चा आपको एकदम बिठा करके रखना है अपने माइंड में। अब कौन कौन बच्चा अपने बाबा एसएसपी की बात सुनने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता दो जल्दी से।
फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और अगर आप चैनल पे नया हो बेटा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, बिकॉज इसी तरीके के मोटिवेशन वीडियोस और पढ़ाने वाले बहुत सारे एजुकेशन कंटेंट, मैं हो गया, हमारे बाकी के सभी जो शिक्षक हो गए, हमारे दीपक सर हो गए, एमए सर हो गए फिजिक्स में, इसी तरीके से केमिस्ट्री में यूपी सर हो गए, विडी सर हो गए, कीनू मैम हो गई, बायोलॉजी के अंदर आपके एसबी मैम हो गए, पूरी की पूरी जो टीम है बच्चा, वो लगातार आप लोगों के लिए प्रयास हम लोग करते रह रहे हैं कि क्या बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सके। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा बच्चा, इसलिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, इसे लास्ट तक देखिएगा। पहली मेरी बात समझ जाइए कि संत मोड का मतलब क्या है। दुनियादारी से कोई फ़र्क ना पड़े, बाहरी चीज़ों से कोई फ़र्क ना पड़े, आपने इससे पहले जो भी किया, जो भी कमियाँ थी, उसको अब आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस एक ही टारगेट रखना है, अर्जुन की तरफ अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब गुरु द्रोण आपको कहें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पर, तो जैसे उनको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे ही आपको लक्ष्य आपको देखना बच्चा नीट 2025। देख बच्चा, सबसे पहले तो आप अपना टारगेट ये मत बनाओ कि मुझे 700 मार्क्स लाने हैं, ये टारगेट ही गलत है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो के माध्यम से भी कह रहा हूं, डू नॉट फोकस ऑन आई हैव टू गेट द 700 मार्क्स, इट्स अ रॉन्ग डायरेक्शन। सिलेक्शन होगा नहीं होगा उसको भी साइड पे कर दो, उसको भी साइड पे कर दो। आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सिलेबस अगले 6 महीने में संपूर्ण रूप से खत्म करना है, और सिर्फ खत्म ही नहीं करना है, कितने जल्दी खत्म कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 6 महीने मैंने बोल तो दिया, बट आप कोशिश करो बच्चा, जहां से भी, जैसे अब हमारे प्लेटफॉर्म के जितने भी बच्चे हैं उन सब लोगों का जनवरी तक सिलेबस खत्म हो जाएगा बच्चा। एमए सर वाली बैच में भी खत्म हो जाएगा, मेरे पास तो पूरा 11th का है, बेसिक से चल रहा हूँ, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनका क्लासेस में ले रहा हूँ, तो वो भी खत्म ही हो जाएगा। मतलब हमारे पास जितनी भी बैचेस हमारी टीम की चल रही है, दीपक सर की भी, सबका बैच जैन तक खत्म हो जा रहा है। थोड़ा बहुत जैन के भी आगे जा सकता है लाइक फेब में, बट खत्म हो ही जाएगा। तो बेटा अगर आप जनवरी तक सिलेबस खत्म करते हो तो ही आप क्या कर पाओगे, तो आप पुनरावर्तन कर पाओगे। दैट मीन्स यू कैन डू रिवीजन ओनली व्हेन यू आर फिनिशिंग द सिलेबस एट वेरी टाइट टाइम, एट द करेक्ट टाइम। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्रैश कोर्स के नाम पर क्या करेंगे, हम लोग चलाएंगे, सब लोग चलाएंगे, लेकिन हम कहते हैं बच्चा कि उस क्रैश कोर्स को आपको तभी मजा आएगा ना, एकदम सीरियसली हम लोग को एकदम ईमानदारी से बोलने के लिए कहा जाता है बच्चा। खान सर का एक ही मोटिवेशन रहता है सभी शिक्षकों के लिए कि जो भी है ईमानदारी से बच्चों के सामने रखना है। तो हम बहुत क्लियर है, हम हमेशा कह रहे हैं अपने बच्चों को डे 1 से बेटा कि सिर्फ क्रैश कोर्स करने से नहीं होगा। अब बच्चे सारे भागेंगे क्रैश कोर्स के लिए, क्रैश कोर्स उन लोगों को बेनिफिट देगा जो शुरू से कुछ ना कुछ पढ़े हैं या पूरा ईयर लॉन्ग बैचेस को ज्वाइन करके रखे हैं, करेक्ट। अब जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना होगा कि यार मुझे कंटेंट कितना बेहतर तरीके से मिल रहा है, मैं कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने से भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपका लक्ष्य पहले ये होना चाहिए बच्चा कि अगले 6 महीने में, यानी जैन तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चा आपको बोलेगी कि आप जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म कीजिए, और उसके बाद आप एक बार वापस रिवीजन मारिए, ठीक है। तो ही क्या होगा, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। समझ में आई बात। उसके बाद बच्चों, आप चाहे जहां से भी पढ़ रहे हैं, आप इसको इग्नोर मत कीजिए। अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड दे ऑलवेज ट्राई टू इग्नोर, अरे ठीक है ना भाई, यूनिट टेस्ट है, ऐप पर है, ठीक है, वेब पर है। इट इज़ अ रॉन्ग मेंटालिटी। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो बच्चों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं लिख करके दे रहा हूँ, आप मेरे शब्द को नोट कर लीजिए। खान ग्लोबल स्टडीज से पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बात है। जो बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है, हमारे एप्लीकेशन पे लगातार टेस्ट सीरीज को देख रहा है, उसको अटेम्प्ट कर रहा है, लाइव क्लासेस देख रहा है, उसको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता बच्चा। ये मेरा बिलीफ है और मुझे पता है ये होगा। यही बिलीफ आपको भी लाना है, लेकिन कब, जब आप ये कर रहे हो तब। आप यूनिट टेस्ट नहीं दोगे बच्चों तो आपको पता कैसे चलेगा कि यार किस तरीके की क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, एंड हाउ आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसीलिए आप जिस भी बैच से पढ़ रहे हैं, चाहे आप यहाँ हमारे खान ग्लोबल स्टडीज के बच्चे हैं, चाहे आप मेरे बच्चा पार्टी कहीं के भी हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यूनिट टेस्ट को इग्नोर नहीं करना है। एक बार क्लासेस हो जाती है डेली की, आपकी 3 घंटे की, 4.5 घंटे की क्लास होती है, 4.5 घंटे से तो ज़्यादा की क्लास होगी नहीं। उसके बाद आप लोगों का असली परीक्षा शुरू होता है, उसके बाद असली द्वंद्व युद्ध शुरू होता है बच्चा, सेल्फ प्रैक्टिस का। फिजिक्स में मिनिमम आप 20 सवालों की रोज प्रैक्टिस कीजिए। आपको डीपीपीस मिलते हैं, करेक्ट, आपको हमारे मॉड्यूल मिलते हैं, करेक्ट, उसमें PYQs है फ्लैशबैक के नाम से। उसके अंदर हम लोग एक रैंकर स्टफ बना के रखते हैं कि जिन बच्चों का लेवल हो गया चलो फ्लैशबैक,
तब वो रैंकर स्टफ करे और बहुत बेहतरीन चीज़ हो जाती है। तो बेटा आपको रोज 20 सवालों की प्रैक्टिस आपको फिजिक्स में करनी चाहिए। बायोलॉजी में आप लगातार एनसीईआरटी जितना हो सके ना उतना चाटिए बच्चा, और ठीक इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अंदर भी आप एनसीईआरटी को रीड करके ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोजाना कीजिए। अगर आप फिजिक्स में 20 सवाल लगा रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री में आप 30 सवाल कर लो। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट इतना तो नहीं है जितना फिजिक्स में है, कर सकते हो ना। कौन कौन करने वाला है बताओ, नीट 2025 में कौन फतेह करने वाला है, भौकाल मचाने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिखो। ये लिखना होगा बच्चा आपको, यही बिलीफ तो हम जगाना चाहते हैं। ये विश्वास, एक उम्मीद जो होता है ना बच्चा, एक शिक्षक के द्वारा ही बच्चे को प्राप्त होता है। तुम कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है पता है, स्टार्ट ही नहीं करते हो सोचना। आप हमेशा क्या करते हो, एक फियर में रहते हो। और मैं समझ सकता हूँ कि ये जो महीना है इस वक्त बहुत सारे बच्चे पैनिक मार जाते हैं। डॉक्टर होना एक तरीके से बच्चों का डॉक्टर, बाबा एसएसपी तो आई नो कि बच्चों को इस वक्त ये डर रहता है, बट बेटा रे तुझे अपने आप पर मेहनत भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। अगर तू अपनी आप पर भरोसा रखना है, अपनी मेहनत पर भरोसा रख रहा है, तो सिलेक्ट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन इस बिलीफ में तो आ, पहले प्रेशर में इतना मत रहे, कर जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और मुद्दा आप समझिए कि अगले 6 महीने आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायोलॉजी का हो, उसको इग्नोर मत करो। कोई भी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चा कोई चीज ऐसी जो आपको परेशान कर रही है, भगवान ना करे वो परीक्षा में आ गया तो, और आपको ये पता है कि यार 1 मार्क्स की वजह से ऊपर नीचे लग जाती है, लंका लग जाती है, बहुत ऊपर नीचे रैंक हो जाता है। सो कृपया करके मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल किसी भी कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत कीजिए। आप अगले 6 महीने में टारगेट बना लो। कौन कौन बनाने वाला है लिखो कमेंट सेक्शन में, जी भैया हम करने वाले हैं। आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए, उसी कॉन्सेप्ट से आ जाए, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द कॉन्सेप्ट, उसको छोड़ो मत बच्चों। इसके साथ मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, आपको मैं एक टेक्निक बताता हूं जिससे आप जो पिछला वाला पढ़ाया हुआ है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। 30 मिनट का एक टेक्निक अपनाइए जिसे कहते हैं प्री बूस्टर, प्री क्लास बूस्टर रिवीजन। प्री क्लास बूस्टर रिवीजन, भैया ये क्या है? प्री क्लास बूस्टर रिवीजन का मतलब होता है प्रत्येक दिन अपनी सेल्फ स्टडी में हर एक सब्जेक्ट के लिए आप 30 मिनट का कॉन्सेप्ट, कसम खाइए बच्चों, आपको भौतिक विज्ञान की कसम है, आपको फिजिक्स की कसम है, आपको जूलॉजी बॉटनी की कसम है, ठीक है। आप कसम खाइए बच्चा कि आप रोज जब भी सेल्फ स्टडी करने बैठ रहे हो, पता है बच्चे क्या करते हैं? बच्चे करते हैं कि भैया ने आज जो पढ़ाया, मैम ने जो पढ़ाया, सर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ लेते हैं, बट पिछला जो पढ़ाया हुआ माई बाप उसको कौन देखेगा? हमें उसे भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, रोज 30 मिनट पहले का यार हमें पढ़ना पड़ेगा। कारण आप जब पहले वाला भी देखते रहते हो तो कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। फिर एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद जब रिवीजन करोगे तो उसमें उतना वक्त नहीं लगेगा जितना पहले लगा था। तो आप एक नियम बना लो कि फिजिक्स में जब आप बैठोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरा हिंदी में जो बैच चल रहा है उसके अंदर चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इंग्लिश में, हिंदी में ठोस तरल पदार्थों का, ठोस पदार्थों का यांत्रिक गुणधर्म। तो अब उसमें जैसे मैंने पढ़ाया कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल और विकृति हिंदी में, तो मैं बच्चों को रोज यही कहता हूँ कि बेटा ये नई चीज जो आ रही है तो तू पिछला चीज भूलता चला जाएगा। और ये सबके साथ होता है कि नहीं होता? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, होता है ना। तो उसको ठीक करने का यही तरीका है बेटा कि आप रोज 30 मिनट का समय निकाल करके पिछला वाला भी रिवाइज करते रहो। ये स्मार्ट तरीका अपनाओ, देखो ये काम कर जाएगा। प्रयास करके देखिए, अगले 30 दिन ही सही बट ट्राई करके देखिए, है ना। और बच्चों जितना हो सके उतना कॉन्फिडेंट रहना शुरू कीजिए। भाड़ में जाए दुनिया क्या कह रही है, भाड़ में जाए कि आजू बाजू वाले लोगों ने क्या कहा, भाड़ में जाए आपके आसपास के लोगों ने जो भी कहा है, सबको इग्नोर करो, एक कान से सुन के एक कान से निकाल दो। और रोज सुबह उठ करके ना बच्चा ये बोलना शुरू करो, मुझे नीट 2025 में सिलेक्ट होना है, मुझे नीट 2025 में इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए। बच्चा सच बता रहा हूं, जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, यूनिवर्स उस चीज को सुनता है, एक्सेप्ट करता है। बोलेगा चिको भैया पागल है, बट इट इज द रियलिटी। आप जैसा बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो उससे बेहतर कुछ होगा, बट होगा जरूर। लेकिन आप जैसा डरोगे, जैसा विचार करते रहोगे, वही चीज बार बार आपके साथ होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो अगले 6 महीने गायब होकर के इन बातों को ध्यान दो बच्चा, और दुनियादारी को साइड में करके बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। देखिए रिजल्ट कैसे आपके कदमों में आता है, और जो आपका कामयाबी बच्चा वो कैसे आपके सामने झुकती है। हमेशा एक बात मैंने कई वीडियोस में कहा है बच्चा, मार्क्स के पीछे मत करो, एक्सीलेंस का पीछा करो।
मार्क्स अपने आप आपका पीछा करते करते चले आएगी। ठीक है, किसने कहा था? आपके बाबा एसएसपी ने कहा है, राइट। चलो बच्चों, मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। एंड हमारे खान ग्लोबल स्टडीज़ के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है बच्चों, उसे भी देखते रहें, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।